लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आए 11 दिन हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री भी जो है बन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा है, वो भी मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से। वहां पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वाइकर जीते 48 वोटों से, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि वहां पर उनके एक रिश्तेदार के मोबाइल से ईवीएम मशीन सेट की गई। मेरे साथ हैं संजय निरुपम जी, जो कि शिवसेना नेता हैं, शिंदे गुट से हैं। सर, ये जो आरोप लग रहा है, किस आधार पे लग रहा है? क्या आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई है? आपने सही कहा। लोकसभा के नतीजे आए, आज 17वां दिन है। 17 दिन बाद भी जो हारा हुआ उम्मीदवार है अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है और लगातार शिवसेना के चुने हुए उम्मीदवार सांसद रविंद्र वाइकर के खिलाफ दुष्प्रचार चला रहा है। सच यह है कि वो 48 वोट से हार गए हैं। सच यह है कि ईवीएम की काउंटिंग में 1 वोट से आगे थे। उसके बाद जब पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं, पोस्टल बैलेट के जो वोट उनसे जोड़े जाते हैं, उसमें वो 48 वोटों से पीछे चले जाते हैं। तो अगर ईवीएम में कोई हैकिंग होती तो 1 वोट से आगे नहीं होते। उसके बाद जो पोस्टल बैलेट के वोट हैं वो ऑलरेडी सुबह 8 बजे खुल गए हैं, जिसमें 1550 वोट वाइकर को मिलते हैं, 1501 वोट इसको मिलते हैं, इस उम्मीदवार को। तो ईवीएम की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का यह साफ साफ ऑर्डर है, ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ईवीएम कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मोबाइल, ईवीएम कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय मोबाइल, या कोई मोबाइल ईवीएम को ऑपरेट नहीं कर सकती। ये एक टेक्नोलॉजिकल फैक्ट है, एक वैज्ञानिक सच है। और इसके बावजूद एक अखबार छापता है कि वाइकर जी का कोई रिश्तेदार है, वो मोबाइल लेके गया और उसके मोबाइल के जरिए वो ईवीएम को हैक किया गया, उसके मोबाइल पर ओटीपी आता है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सर, इस मुद्दे पे राहुल गांधी, बड़े बड़े जो नेता हैं, अखिलेश हैं या प्रशांत भूषण हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अखबार में खबर छपी है और इसकी जो है ये बड़ा हास्यास्पद है कि हमारे देश में जो लोग इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो इस देश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस देश में वो लोग जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उसका प्रशांत भूषण ले लीजिए, से बड़े बड़े जानकार होने का मतलब इस तरह से प्रदर्शन करते हैं कि कितने बड़े जानकार हैं, टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, विज्ञान के जानकार हैं, इतिहास के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, और वो इस झूठी खबर के आधार पर ट्वीट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि ईवीएम को मोबाइल के जरिए ऑपरेट नहीं किया जा सकता। उनको पता नहीं कि कोई भी ईवीएम ओटीपी नहीं भेजता मोबाइल पे। ये एक बहुत ही फर्जी नैरेटिव सेट करने का प्रयास इंडिया अलायंस और एमवीए की तरफ से हो रहा है, हमारे जीते हुए उम्मीदवार को बदनाम करने के लिए, शिवसेना को बदनाम करने के लिए, और पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचन आयोग ने जो एक पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से चुनाव कराने की व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था को बदनाम करने का एक अभियान चल रहा है। लेकिन आपके जो पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार हैं वाइकर जी, उनके रिश्तेदार के खिलाफ मामला भी पुलिस में दर्ज हुआ है और जांच भी शुरू हो गई है। मैं भी अगर आपके खिलाफ कोई केस करूंगा तो मामला तो दर्ज होगा ना साहब, और जांच भी शुरू होगी। तो किसी ने कहा है कि वाइकर जी के रिश्तेदार के पास मोबाइल था। हाँ, काउंटिंग सेंटर पर कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं जा सकता, वो एक केस है। तो लेकिन सचमुच वाइकर जी के रिश्तेदार की मोबाइल थी क्या? वो एक विषय ये है। सचमुच उस मोबाइल का दुरुपयोग किया गया है क्या? दूसरा विषय यह है। सचमुच उस मोबाइल के जरिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है? तीसरा विषय यह है। तो पहला विषय तो यह है कि यह मोबाइल था किसका, न तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। इसकी छानबीन वनराई पुलिस स्टेशन गोरेगांव को करना है। आपको लगता है उस पुलिस स्टेशन को छानबीन करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है। जो मोबाइल उनके पास है, उस मोबाइल में देखना पड़ेगा ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसमें किसका सिम कार्ड है। जिसका सिम कार्ड हो पता चल जाएगा किसका मोबाइल है। हो सकता है वहां के लोकल किसी अधिकारी का मोबाइल हो। आपको लगता है कि सीधे जो है चुनाव आयोग, जिला अधिकारी, इन सब पे जो है सीधे आरोप लगा रहा है, उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर जो है सवाल खड़े करेंगे? बिल्कुल। हमारे देश में लगभग 68 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 68 करोड़ लोगों ने वोट डाले। पूरे देश में लगातार को 1.5 महीने तक वोटिंग की प्रक्रिया चली। चुनाव प्रचार हुआ, फिर मतदान हुए, और बहुत ही शांतिपूर्वक, बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ लोगों ने हिस्सा लिया। पूरी दुनिया में इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया कहीं नहीं है।
तो एक कामयाब तरीके से चुनाव का पूरा पर्व जब मना लिया गया, तब उसको उस कामयाबी की तारीफ करने के बजाय विपक्ष के लोग बदनाम करने में लगे चुनाव आयोग को, प्रशासन को और साथ साथ सरकार को, जबकि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार उसी तरह से काम करे जैसे विपक्ष के लोग काम कर रहे हैं। यह पूरा एक स्वायत्त संस्था है निर्वाचन आयोग, जो कि चुनाव कराता है। और निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए कि बहुत ही अच्छे ढंग से, पारदर्शी तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार कराया। अभी वाइकर जी की भी, जो आपके पार्टी के सांसद हैं जो जीते हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया आई। उनका कहना है कि वहां पर जब 2 बार काउंटिंग की गई और उसके बाद रिजल्ट दिया गया, तो फिर उसके बाद इस तरह के विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, किसी भी उम्मीदवार को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार, संभवतः 2 बार उसको अपना फॉर्म भर के देना पड़ेगा एक खास सेक्शन के तहत कि मुझे रिकाउंटिंग का परमिशन दीजिए। दोनों उम्मीदवारों ने 2 बार रिकाउंटिंग कराया। हां, अगर विपक्ष के उम्मीदवार को रिकाउंटिंग की मांग करने के बावजूद भी रिकाउंटिंग नहीं करने देते तो कह सकते थे कि प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। लेकिन क्या वो उम्मीदवार कह सकता है कि उसने रिकाउंटिंग मांगी और नहीं दी गई? एक। दूसरी बात, जो ईवीएम मशीन था उसमें 1 वोट से भाई आगे है, अब पोस्टल बैलेट से वो पीछे हो गया, तो मतलब ईवीएम को तो हैकिंग हुई नहीं। और उसके बाद भी राहुल जी और लालू जी के बेटे लगे हुए हैं कि ईवीएम की हैकिंग हो। ईवीएम की हैकिंग होती तो वो 99 सीट जीत जाते हो। ईवीएम की हैकिंग होती तो 37 सीट जीत जाते अखिलेश यादव। एक बहुत ही स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ, मतदान हुआ, नतीजे आए हैं। मुझे लगता है कि इसको विपक्ष को बड़ा दिल करके स्वीकार करना चाहिए, अपनी हार को पचाना चाहिए और अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, कि 4 महीने बाद जो है यहाँ महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है, क्या आपको लगता है आपके पार्टी को इस तरह से बदनाम करने की ये कोशिश है, और इसके खिलाफ आप अब आगे क्या करने वाले हैं? क्या आप भी जो है कहीं पे शिकायत करेंगे? आगे इस दुष्प्रचार के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, निश्चित तौर पर इस बारे में पार्टी के प्रमुख तय करेंगे। लेकिन दुष्प्रचार की एक मर्यादा होती है, झूठ बोलने की एक सीमा होती है। अब सीमा का उल्लंघन हो रहा है तो आगे जाकर निश्चित तौर पर हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये शिवसेना सिंधी गुट के नेता संजय निरुपम थे, जिन्होंने काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल के मुद्दे पर बात की, और उनका कहना है कि हमारी पार्टी भी इसमें आगे क्या कदम उठाएगी, क्या जांच की बात करेगी, हमारे जो बड़े नेता हैं वो इस पर आगे कदम उठाएंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।